हिजाब एक मजाक। आज के इस दौर में आप सभी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप सोशल मीडिया पर हैं और आप देख रहे हैं एक नया फितना चल रहा है। ये हिजाब में रहने वाली लड़की अचानक से आपको दिखता है, अरे नंगी होके नाचने लगती है। जो हिजाब का सिर्फ मजाक उड़ा रही है वो अल्लाह वाली बिन्ते हव्वा बन जाती है। और फिर जब उसकी आप अगली वीडियो या पिछली रील देखते हैं तो उसमें उसका नंगापन नजर आता है। ये एक फितना है जिस पर हम खामोश हैं, जो हमें नजर नहीं आ रहा। हिजाब सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है। इसको मजाक इसी हमारी कौम की बेटियों ने बनाया है। ये सिर्फ एक फैशन है। अगर कोई हिजाब कर रहा है ना तो उसके नकाब, बुर्के और मखने को देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि ये जिस्म को छुपाने के लिए नहीं है, बस ये एक फैशन का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर ऐसे बहुत सारी चिमकैंडियाँ मौजूद हैं जो इस्लाम को हर दिन नुकसान पहुंचा रही हैं और सोचती हैं कि मैं तो पापा की पली हूँ, मैं तो अल्लाह वाली हूँ। जैसे इस चिमकैंडी को सुनिए, अच्छा लगेगा आपको। तुझसे वो आखिरी इश्क है जो पहली बार हुआ है मुझे। अच्छा देख लिया। लेकिन जैसे ही आप दूसरा इसका वीडियो देखेंगे तो असलियत इसके हिजाब की और हिजाब लवर की सामने आ जाएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? इसी तरह से भाई साहब चिमकैंडियाँ बहुत सारी मौजूद हैं जो सारा दिन खाली पे फेमस होना है। बाजी को फेमस, इसको और फेमस होना है। अभी देखिए इनका डायलॉग सुनिए, फिर इनकी हम बताते हैं। और जब निकाह करने की हिम्मत ना हो तो किसी को धोखे में रख के उसके मजे ना लिया करो। हाँ, जब निकाह करने की हिम्मत ना, ऐसे कौन सा निकाह होता है भाई? निकाह करने की हिम्मत ना हो तो उसको धोखे में रख के उसके मजे ना लिया करो। तो बाजी, अगर हिजाब करने की हिम्मत ना हो तो हिजाब करके अपने आप को और समाज को, मुस्लिम समाज को धोखे में मत रखा करो। गजब बेइज्जती है। आपने कहा राजा भाई इसने तो हिजाब, अरे दिखाएंगे आपको, देखिए बाजी को। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी। हाँ, और बाजी को ये भी मैं कहना चाहूँगा कि सुनिए, अगर आपको निकाह ही करना है तो आपके घर वाले मौजूद हैं और आप कह रही हो कि मज़े नहीं लो, अगर निकाह नहीं करना तो धोखे में रख के मज़े, आप मज़े दो ही मत। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मेरे दोस्तों, सिर्फ ये लड़कियां ही इस चीज़ में आगे नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लपरझंटस लौड़ासुर मौजूद हैं हमारे कौम में। लौड़ासुर कौन? रावण की बहन कुंभी नसी और मधुदैत्य का पुत्र राक्षस राज लौड़ासुर। लौंडे, मैं क्या कहूँ, लौंडापन कम मीठापन ज़्यादा चमकता है ऐसे लोगों में जो बहुत क्यूट बनने की कोशिश करते हैं। असल में क्या कर रहे हैं, उनकी जगह कहीं और है लेकिन वो है कहीं और। मुसलमान कौम गड्ढे में क्यों जा रही है? क्योंकि कौम का नौजवान आशिकी में और घपाघप में बिजी है। माफ कीजिएगा, बहुत मजबूत और सख्त जुमले बोल रहा हूं, लेकिन हकीकत है, आप सभी जानते हैं। दोस्तों, जहां कौम को, हमारे मजहब को, हमारे देश को, हमारे नौजवान लड़कों की जरूरत है और उनकी जगह कहीं और है, वो बताए क्या करते हुए नजर आ रहे हैं? जी, अगर इंतजार करना इश्क है तो मैं अपनी आखिरी सांस भी तुम्हारे नाम करता हूँ। चला जा भोसड़ी के। दो कान पे इनके तमाचे जड़ो ना और फिर पूछो बेटा कमाते कितना हो, तो पता चलेगा अब्बा से ही ये पैसा ले रहे हैं रोज के 100 रुपये पॉकेट मनी है। बड़े भाई की स्कूटी लेके घूमते हैं, बाप की जो है सेंट्रो लेके टशन मारते हैं और लड़की सोचती है अरे कितना अच्छा है, मेरा बाबू कितना प्याला पाला है। एक और है बाजी, इनसे आप मिलेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा, लेकिन इनके डायलॉग से इनकी जिंदगी मैच नहीं कर रही है। हमारे कौम की लड़कियां ऐसे ही नहीं भगवा लैपटॉप में फंस रही हैं। ससुरी बोलती कुछ और है, होता कुछ और है।
दिमाग में कुछ और होता है, जबान पे कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है, मन में कुछ और होता है। कंट्रोल कंट्रोल उदय। सुनिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, मेरी नियत से मेरा खुदा वाकिफ है। अरे दीदी दीदी, आपकी नियत से हमें लग रहा है आप खुद भी वाकिफ नहीं हैं। अल्लाह तो है वाकिफ, लेकिन आप खुद भी वाकिफ नहीं, आप खुद ही कंफ्यूज हैं। देखिए दोस्तों, हिजाब करने वाली लड़की जो तवा डायलॉग डाली थी, दूसरी जगह ये भी डाले है। देखिए, देखिए ये मेरा कंटेंट ऐसा है कि आप बच्चों के साथ और परिवार के साथ नहीं देख सकते। पहले ही बता रहा हूं, डिस्क्लेमर मैंने शुरू में इसलिए डाला था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं उसको खुल के नहीं बोला गया तो ये समाज बिगड़ता ही रहेगा। अब सोशल मीडिया पर देखिए शैतानी काल चल रहा है, ये शैतानी माहौल चल रहा है। अगर आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो आपके वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आएंगे। कुछ अच्छी वीडियो, अच्छा कंटेंट बनाएंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे। आज कुछ भी लड़की कर लेती है, लड़की वायरल हो जाती है। एक सिंपल सी लड़की हो, कुछ अच्छा काम कर रही हो, व्लॉगिंग कर रही हो, वायरल नहीं। जहां उसको वायरल होना होगा वो सिर्फ एक काम करेगी, जिस्म के कपड़े कुछ गायब कर देगी। कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं, अल्लाह ने कुछ दी हैं, 2-4 चीज़ें, उसको दुनिया को दिखाना शुरू कर देगी। कि लो जी फ्री में लो मजे सारे, तो मजे खुद देना शुरू कर देंगी व्यूज के लिए, नंगा होना शुरू कर देंगी और सोचती है कि अरे मैं तो फेमस हो रही हूं। बच्चे मत देखना, ऐसे होती हैं लड़कियां फेमस। अरे दादा, समझ रहे हो, सख्ती बना के रखना लौंडो, बर्बाद कर देगी ये लड़कियां तुम्हें। इतना ही नहीं, मतलब नंगापन सोशल मीडिया पर इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है कि क्या बताएं। देखिए अब बताइए, बाजी जो हैं, जो अंदर की चीज है उसको जबरदस्ती बाहर निकाल लेंगे, जबरदस्ती। और भाई जो चीज अंदर पहनने की अंदर पहनो, उसको दिखाना जरूरी है। मैं तो ये सोचता हूँ ऐसी लड़कियों के बारे में से भाई 1-2 चीजें छोड़ के, 1-2 चीजें छोड़ के सब चीज तो ये पब्लिक में दिखा देती हैं। आप मियाँ के लिए क्या रखती हैं? सिर्फ 2-3 चीजें, वो भी इतनी जगह। बात तो सही है। हिजाब को हकीकत में मजाक सा बना दिया गया है। अब फैशन चल रहा है मुंह इतना सा है और वो फूल पत्ता ऐसे है लपेटे हुए हैं, मुंह इतना सा है। अब जो है 2.5 फुट वाली जो लौंडियां होती हैं वो इतना ऊंचा हिजाब बांध लेती हैं, यहाँ पता नहीं क्या गिलास उल्टा करके बांध लेती हैं, फिर ऊपर ले और फिर इनसे बड़ा कोई अल्लाह वाला, इनसे बड़ा हिजाबी कोई नहीं, इनसे बड़ी अल्लाह की राह पर चलने वाली कोई नहीं। देखिए बाजी को हमारी। यहाँ देखिए कितनी ऐसा लगा आसमान से अभी अभी जन्नत से शहजादी उतरी है, देख के लगा आपको। लेकिन वहीं ये किसी ओयो होटल के अंदर देखिए ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। वो जो हिजाब वाली दीदी थी ये वही थी। इसके अलावा ये पब्लिक में डांस भी करने में इंटरेस्टेड हैं। आसमान से उतरी परी हिजाब गर्ल, हिजाब गर्ल।
मतलब उम्मत की लड़कियों की कमी नहीं है जिनके अंदर दोगलापन कूट कूट के भरा है। आइए मेरे साथ इनको देखिए। फैशनेबल तो हम भी बहुत हैं ब्रो, पर आज तक घर से बाहर अबाया के बगैर नहीं गई। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। घर से बाहर बिना अबाया के नहीं गई, अभी यही बोला है ना बाजी ने। और इसकी बस इसी वीडियो के पहली वाली वीडियो में अबाया के बिना, अबे सर पर दुपट्टा तक नहीं। बाजी के देखिए तो सही। और आपसे पहले भी किसी ने खो दिया था मुझे, आपसे पहले भी मेरी अना से टकराया था कोई। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। आपके भी अकाउंट में ऐसे बहुत सारी लड़कियां होंगी जो हिजाब को सिर्फ टेम्परेरी फैशन के लिए इस्तेमाल करती हैं, या हकीकत में इसलिए इस्तेमाल करती हैं कि वो अपने मोहल्ले, अपने इलाके, अपनी जगह से, अपने उस इलाके से जब दूसरे इलाके में चली जाएं तो हिजाब उतार लें। और कुछ लड़कियां हिजाब इसलिए घर से करके निकलती हैं ताकि जो अंदर चड्डी बनियाइन पहनी है, वो जो शॉर्ट्स पहने हैं, वो क्रॉप टॉप पहना है, वो जो कमर पे टैटू दिखाना है और वो जांघों पे बना हुआ टैटू दिखाना है, वो जो अपना सेक्सीपन दिखाना है, वो इलाके वालों को पता ना चले, रिश्ते नहीं आएंगे ना। और बाहर जाके बाजी को सनी लियोन को पीछे कर देना है। अब दोस्तों, बुरखे का मजाक उड़ाने वाले कोई हिंदू तो है नहीं, हमारी ही कौम की लड़कियां हैं ना। और आज ये सख्त कदम मुझे उठाना पड़ा कि ऐसी लड़कियों को सामने रखना पड़ा। और इनका कोई भी वीडियो पर्सनल नहीं है, सब पब्लिक डोमेन में खुद डाला हुआ है इन्होंने। बाजी देखिए, एक और देखिए ना, बाजी को देखिए। हिजाब का मतलब बदल दिया गया है। अब वो ढीली पैंट, ढीली शर्ट और वो सर पे 3.5 फुट का और 5-6 इंच चौड़ा जो है एक दुपट्टा जो कहेंगे हैं, वो रख के उसको आप कहेंगे यार रजा भाई ढीले डाल के में क्या बुराई है, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके बाद लेवल ये जो नाचना शुरू कर दिया है मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ। और फिर वही लड़कियां जो है मुसल्ले के साथ, जानेमाज के साथ, तस्बीह के साथ सजदे में जाते हुए वीडियो फोटो पोस्ट करती हैं। लेकिन असल में वो क्या होती हैं, ये खुद डाला हुआ। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं कहीं से निकाल नहीं रहा हूँ, ये सब पब्लिक डोमेन में है। इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ लड़कियां ऐसी होंगी, इन्हीं बाजी की अभी दिखाई ना आपको, इन्हीं बाजियों को आप देखकर लड़कों का दिल ऐसे यूं निकल के मुंह को आ जाता है, यार शादी करेंगे तो इससे ही करेंगे। सूट में लौंडिया देख ली कोई तो होए होए ओ बोल रहे भाभी मिल गई, ओ अल्लाह बस दिल वाले। लेकिन हकीकत यह है कि वो असल में उन लड़कियों के अंदर एक नचनिया बस रही है। आज हमारे कौम की लड़कियों के अंदर नचनिया, और हमें यही पसंद आ रहा है। जो लड़की जितनी नंगी हो जाए, जितने डांसर हो, नचनिया हो, वल्गर हो, हमें भाई कूल लग रही है वो। अब ऐसी यही लड़कियां कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी, कितनी बेहतरीन हैं। सूट में ऐसा लग रहा है कि बस क्या कह दें। लेकिन देखिए, इस्लाम को 2 नुकसान हो रहा है। एक तो हिजाब की बदनामी और बेहुरमती हो रही है, पहली बात। और यही लड़कियां जो हिजाबी गर्ल बनती हैं, ये भगवा लव ट्रैप में जानबूझकर जाती हैं। इनको मुसलमान लड़के पसंद नहीं आते, इनको नंगापन पसंद आता है, क्योंकि इनको नंगापन खुद के लिए पसंद आ रहा है कि एक जगह नाचना है, एक जगह हिजाब पहन लेना है। तो ये इसलिए मुसलमान को छोड़ के दूसरों की तरफ आकर्षित होती हैं। दूसरी बात, ऐसी लड़कियां हिजाब को बदनाम करते करते ये इतनी नंगाई पे उतर जाती हैं कि अपने ना माँ बाप के बारे में सोचती हैं,
न किसी और के बारे में सोचती हैं। अब वायरल होने के लिए, ट्रेंड में आने के लिए, ज़्यादा लाइक्स और फॉलोअर पाने के लिए मुसलमान लड़कियां ये कर रही हैं। और अगर कोई लाइक पा भी जा रहा है, कोई ट्रेंड में आ जा रही है, वायरल हो जा रही है और किसी को 20-30 हज़ार रुपये मिलने लगता है इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से कुछ भी करके, तो पता है उसके जो घर वाले 5 टाइम के जो नमाजी है ना, वो भी अपनी उस बिटिया की हराम कमाई को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर अपने मुंह पर ताला लगा लेते हैं, चलो पैसा तो आ रहा है ना, पैसा तो आ रहा है, तो यही तो चाहिए चच्चा को। समझ रहे हैं? बेटी जो है कुछ भी करे, नाचे, बस सर पे दुपट्टा रख ले कहने के लिए कि भाई दुपट्टा रख लो और कुछ जिस्म से दिखे ना, लेकिन नीचे चिपके हुए कपड़े, अजीब तरह के ड्रेसिंग। अब लोग कहेंगे रज़ा भाई आप तो तालिबानी सोच के हो गए। मैं तालिबान, तुम जो मर्जी करो, मेरा कहने का मतलब है हिजाब को, इस्लाम को बदनाम मत करो। अपना नाम बदलो, अपनी पहचान बदलो, जो मर्जी करना करो। हिजाब पहन के हिजाब की बदनामी मत करो। अगर हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, नकाब पहनना है तो एक बार पहन लेना और परमानेंट पहन लेना है। अगर नहीं पहनना तो भैया बदनाम मत करो। मेरी बात से सहमत हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।